कौन माइका लाल पैदा लिया नीतीश कुमार पर कौन जांच करा दोगे तुम? सीबीआई ईडी यही तो डरता है, ही सब यही नीतीश कुमार एगो आदमी है देश में, न सीबीआई से डरने वाले न इनकम टैक्स, कुछ है ये नहीं है तो कौन जी जांच करिएगा? कुछ जांच रहेगा तब ना, अपन रहे से जांच करा रहे हैं। प्रसाद जी आप तो अधिवक्ता भी हैं भारत सरकार के, जरा हमको समझाइए कि 18 साल हो गया सीबीआई ने केस का निष्पादन क्यों नहीं किया? छोड़िए वो सब, छोड़िए, मामला खत्म करिए। ब्रह्मेश्वर मुखिया वो सीबीआई कहाँ गया लेके केस? गटक गया केस को। नमस्कार, मैं हूं सुधेंदु रमन और आप देख रहे हैं मघी न्यूज। आज हमारे साथ जदयू के वरीय प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी, मघी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान कह सकते हैं दिया है कि नीतीश जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए और कल्याण बिघा में जाकर हम एक कुटिया बनवा देते हैं और वहां पर वो रहें। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? काला धन का कुटिया नीतीश कुमार, ये कहाँ संभव है? तो नीतीश कुमार जी तो राजनीति में आए हैं, कोई पारिवारिक विरासत नहीं, एक अति सामान्य परिवार से जन्म लेकर के तो बीएड उएड कॉलेज नहीं खोलते हैं वो। मकान उकान पटना उठना में नहीं है उनका, न उनको मकान बनाने की चिंता है, कहीं कोई चिंता नहीं है। तो नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के बारे में, जिसके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू करके साहसिक फैसला लिया है, नहीं मालूम है चूँकि ये लोग उन्मादी पीढ़ी के लोग हैं। राजनाथ सिंह जो उनके आलाकमान है, आलाकमान का बयान निकाल करके देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने जो गवर्नेंस का मॉडल स्थापित किया है वह काबिल तारीफ है। नहीं मालूम है कि दिवंगत सुषमा स्वराज ने नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहा है। छोड़िए इन बातों को, ये तो मोदी शाह चैनल के लोग हैं ना, नड्डा के। नहीं तो रविशंकर प्रसाद ने भी ये कहा है कि जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, जो काला धन, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, पिटिशनर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, आज वही उनके साथ खड़े नजर आए और उस समय वकील मैं था, रविशंकर प्रसाद थे। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं उस पर कायम है। जिस सवाल पर हम लड़ाई लड़े 2007-8 से, रविशंकर प्रसाद जी आप तो अधिवक्ता भी हैं भारत सरकार के, जरा हमको समझाइए कि 18 साल हो गया सीबीआई ने केस का निष्पादन क्यों नहीं किया? छोड़िए वो सब, छोड़िए, मामला खत्म करिए। ब्रह्मेश्वर मुखिया वो सीबीआई कहाँ गया लेके केस? गटक गया केस को। ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्या की जांच सीबीआई ने किया था, क्या हुआ जांच प्रतिवेदन जरा बताएं। सुविधा के अनुसार तर्क नहीं, 6900 केस, वो दूसरे को समझाइएगा रविशंकर जी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट है 6912 करप्शन का केस पेंडिंग है सीबीआई के यहाँ। तो आप सुविधा के अनुसार करते हैं, जब आपको मिलेगी तो आप करिएगा। आपको नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने कुशवाहा समाज को अपनी ओर लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आपके तरफ से उपेंद्र कुशवाहा भी वो चले गए, तो इस पर अब पार्टी क्या संज्ञान लेगी? जात उत में बीजेपी नहीं रहता है, तो राष्ट्रवाद का है कि क्या बात कर? नहीं, जबकि अभी आप देख रहे हैं कि कुशवाहा जी को, सम्राट चौधरी को लाकर कुशवाहा समाज का जो वोट आपके पास था उसे खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं हम कहीं भारतीय जनता पार्टी त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी है, पेड़ के नीचे रह के राष्ट्र निर्माण करते हैं। ये हिंदू धर्म के जात वाला में रहता है, कभी नहीं। ये सब तो कभी गलती से मुँह से आता भी नहीं है। ये चिंता भी होगा तो प्रेम कुमार जी को चिंता होगा ना, जनक राम को चिंता होगा ना कि हमारा कोई उपाय नहीं चल रहा है। सुशील मोदी जी की चिंता का विषय होगा। तो मोदी जी तो कम से कम एक लीडर के रूप में एस्टेब्लिश है, लेकिन और लोग जो हैं इनके यहाँ, वो सब तो बहुत, नंदकिशोर जी ये सब कोई पाप किया है क्या? बचपने से झंडा टांगे और पताका लेके घूमे, और राजद से जो आएगा वो नेता हो गया, और जो बेचारा ओरिजिनल जनसंघ से बीजेपी के सफ़र में है वो तबला मृदंग बजावेगा। इसलिए हमारे लिए कोई चिंता नहीं है, बिना हमारे हाड़ में हल्दी केकरो नहीं लगा है बिहार में, ये समझ लीजिए। 2024 के बारे में क्या कहेंगे? 24 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। अभी देश के अंदर लोकतंत्र का महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी प्रकरण जो हुआ है उसमें आपको नहीं लग रहा है कि
आप लोग बैकफुट पर आ गए हैं। किस मामले में बैकफुट पर? पूरे घटनाक्रम को जानिए, यह जानना बहुत जरूरी है। एक राहुल गांधी नहीं, मामले बहुत सारे दबे हुए हैं। एनसीपी के सांसद के साथ यही काम किया है। राहुल गांधी ने अगर, चूँकि मैं मानहानि का मुकदमा लड़ा हूँ, मुझे जानकारी है, डिफेमेशन का केस वह होता है कि अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं आवेदक होऊंगा, दूसरा नहीं आवेदक हो सकता है मेरे बदले में। मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा सरनेम का आदमी नहीं हो सकता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिटिशनर थे क्या? और जो पिटिशनर था उसने माननीय उच्च न्यायालय गुजरात में यह आवेदन दिया कि हम सुनवाई नहीं करवाना चाहते हैं, हमको नहीं ज़रूरत है, इसको बंद किया जाए। और उसके बाद 1 साल के बाद जब राहुल गांधी जी अदानी के संबंध में पार्लियामेंट में बोलते हैं, उसके 15 दिन के बाद फिर वही आदमी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करता है कि हम अपने मुकदमे की सुनवाई चाहते हैं। और ये दूसरा को समझाएंगे नेता लोग। हम लोग इसके जानकार हैं, हमको जानकारी है। आज ऑर्डर पास हुआ कोर्ट का और सेम डे कॉपी भी निकल गया, उसका सर्टिफाइड कॉपी भी निकल गया सूरत से, और निकला पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कंफर्म भी कर दिया, और उसका लोकसभा सचिवालय ने चिट्ठी भी 24 घंटा में निकाल दिया। तो इतना तेज़ी करते अगर नीरव मोदी को लाने में तो ज़्यादा अच्छा रहता। 24 घंटा के अंदर हमको समझाइए जरा सा। सर्टिफाइड कॉपी कोई निकाल लेगा? सर्टिफाइड कॉपी निकाल के सूरत से चला जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, और वहाँ से पत्र निकल करके लोकसभा सचिवालय। आपको नहीं लगता कि बीजेपी जो भी उनके अगेंस्ट के जो भी लीडर हैं उनको ही हटा देना चाहती है? जैसे राहुल गांधी को अभी हटाया, ऐसा भी हो सकता है नीतीश कुमार को भी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो? नीतीश कौन माई का लाल पैदा लिया? नीतीश कुमार पर कौन जांच करा दोगे तुम? सीबीआई ईडी यही तो डरता है। ये सब यही नीतीश कुमार एगो आदमी है देश में, न सीबीआई से डरने वाले न इनकम टैक्स, कुछ है ये नहीं है। तो कुछ ही जाँच करिएगा, कुछ जाँच में रहेगा तब ना। अपन रहे से जाँच करा रहे हैं, अजय से बहुत दिन से लगे हुए हैं। कितना लोग फाइल खोजा रेल मंत्री वाला, कुछ नहीं मिला सबको। ये थे हमारे साथ नीरज कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।